हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आज आपके सामने लाया हूं साइंस विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम क्लास 10 से लेके किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है और इसके बाद इसके बारे में भी सीखेंगे। ये जो ऑप्शन दिया होगा ये ऑप्शन किस किस में उपयोग होगा, इन सब के बारे में आज हम आपके सामने खुलकर बताएंगे और ऐसा बताएंगे जो कभी आप भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दांत के जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं दांत के, वह दांत का जो इलाज करते हैं उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। आपका ऑप्शन है ए समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा उत्तल और चौथा ऑप्शन डी दिया इनमें से सभी। यानी यह सब के सब क्या है, दर्पण है। क्या दर्पण है। तो डॉक्टर जो होता है वह दांत की स्पेशल दांत के जो डॉक्टर होते हैं वह दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वह जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका? अवतल दर्पण का। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण का और कहां कहां प्रयोग होता है। इससे पहले मैंने अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसका ट्रिक था दोस्तों, इसका ट्रिक था शेविंग स्टडी। शेविंग स्टडी, उस शेविंग स्टडी में हम यह दिखाए थे, शेविंग स्टडी जो मेरा ट्रिक था उस ट्रिक में हम यह दिखाए थे कि शेविंग से होता है, शेविंग से दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग। और से लिखे थे शेविंग का, शेविंग में, और वी से लिखे थे विंग में, लिखे थे वैन ऑफ लाइट यानी वाहन जो होता है उसका हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किए थे। और स्टडी में था सर्च लाइट में भी करते थे, टॉर्च में भी किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, और रिसर्च लाइट, सर्च लाइट जो होता है उसमें भी लाइट जो में, इसमें सारे में क्या होता है, यह जो हम ट्रिक बनाए थे शेविंग स्टडी इनमें भी हमने अवतल दर्पण का प्रयोग के बारे में दिखाया था किन किन जगहों पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपके क्वेश्चन के मुताबिक दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के और सारे जो भी प्रयोग था मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने अवतल दर्पण के सारे दर्पण का उपयोग और उस ट्रिक के साथ यानी शेविंग स्टडी के हिसाब से मैंने दिखा दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस दृष्टि दोष को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा दोष है जिस दोष करने किसमें है, जरा निकट दृष्टि दोष, दृष्टि है तो मतलब देखने की दृष्टि जो होती है उसमें ऐसा कौन सा आंखों में बीमारी होती है जिसको अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के प्रयोग से द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी, दोनों लेंस को मिला के बनाया जाता है जिसका नाम होता है द्विफोक्सी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। आपके सामने दोष देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जो है आपका जरा दूर दृष्टता और ऑप्शन डी है आपका मोतियाबिंद। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं किसमें से ऑप्शन क्या होता है। देखिए ये जो निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें अवतल दर्पण का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, यह तो होगा ही। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह सिर्फ इस यहाँ जो जितने दोनों दोष थे, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, इस दोनों देश में एक एक लेंसों का प्रयोग किया जाता ना कि दोनों का। लेकिन जब आइएगा यह जरा दूर दृष्टता यानी इसको हम लोग कहते हैं अबिंदकता दोष, भी इसी का नाम है। जब ऐसा दोष किसी की आंखों में हो जाता है तो हम लोग बायफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें दर्पण जो हमारा लेंस जो बना होता है चश्मा, उसमें आधा अवतल और आधा ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल अवतल दोनों से मिलकर, यानी चश्मा जो होता है उसके शीशे का जो होता है आधा दूसरे लेंस से और नीचे का भाग, ऊपर का भाग अलग लेंस है और नीचे का भाग जो होता है वह एक अलग लेंस है। यानी दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें? यह हमारे जरा दृष्टि दोष में। और ये जो
मोतियाबिंद होता है, यह क्या होता है, रातों में कम दिखना, झिलझिलापन। या कभी कभी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होती है, वेरी वेरी क्लियर बोलते हैं। इसमें विटामिन ए की कमी या बुढ़ापे में होता है, यह दोष भी बुढ़ापे में ही होता है। तो ये आपके क्वेश्चन के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर होगा जरा दूर दृष्टता, यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका दूसरा नाम है। कभी कभी नाम भी चेंज कर देता है। और कता दूर को दोष करने के लिए हम लोगों को बाइफोकल यानी बिफोकसी लेंस, जो कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बना होता है, उसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों ये था आपका दृष्टि दोष से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी हम लोग जो कुकर होता है, सौर कुकर, जो धूप के सूर्य के प्रकाश से जो कुकर चलता है, उसके लिए कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या सर्वाधिक उपयुक्त में आता है। वह कौन सा दर्पण होना चाहिए जो हमारा सौर कुकर क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से ही कुकर में भोजन बन जाता है, पक जाता है। तो उसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा दर्पण उपयोग में आएगा। तो ऑप्शन है आपका ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो चलिए देखिए, सभी का तो सब दर्पण तो हो नहीं सकता, ये आपका ऑप्शन डी तो डायरेक्टली गलत हो गया। और अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अवतल दर्पण। इससे पहले क्वेश्चन 1 में था अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते किसके लिए, दांत विशेषज्ञ के लिए। दांत के जो डॉक्टर होते हैं वह किसके दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। किसके लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। वहां जो थे हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण का प्रयोग, कि डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और इनमें से सभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दर्पण हमको दिखा रहा है, डॉक्टर कर सकता है। अब क्या होता है आपका ऑप्शन ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन आपका बी आता है। तो बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वाहन के साइड मिरर, यानी उसके जो साइड में होते हैं लगे हुए दर्पण, वह होता है आपका उत्तल दर्पण मिरर। यानी कोई भी बाइक हो तो उसका जो ऐनक होता है वह, या कोई टेम्पो, कोई भी वाहन, उसके साइड में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह आपका ये उत्तल दर्पण करता है। यहाँ तो हम लोग किसी साइड मिरर के रूप में है नहीं, सौर कुकर में करना। यह ऑप्शन भी आपका भी गलत है। जब आप देख रहे हैं कि बी सी डी कैंसिल हो गया, गलत हो गया, तो ऐसे भी पता कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा। यानी समतल दर्पण जो है हमारा सौर कुकर के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समतल दर्पण। यानी सौर कुकर के लिए जो हमारे पास दर्पण उपयुक्त में आएगा वह कहलाएगा समतल दर्पण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यानी हमारा जो ऑप्शन है ACaO CaOH (2), ऑप्शन सी CaCO3 और Ca। इन चारों ऑप्शन में से हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो आइए हम लोग के लिए इसी का तर्क निकालते हैं। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो ये जो हमारा है CaO ऑप्शन ए, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड। और ऑप्शन डी जो है ये आपका कैल्शियम है, जो बुझा चूना होगा ही नहीं, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन। तो हमारा इस निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो आंसर होगा ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा CaOH (2). यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा बुझा हुआ चूना है। क्या होता है, बुझा हुआ। हो गया आपका एक क्वेश्चन CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और Ca हो गया कैल्शियम। तो हमारा बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH (2) कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी CaOH (2), यह हमारा बुझा हुआ चूना होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। जलीय विलयन का pH मान होता है, क्वेश्चन देखिए, लवण। तो हम लोग पढ़े थे जब pH मान की चर्चाएं होती है
जब पीएच मान की चर्चा होती है तो हम लोगों को मुख्यतः 3 चीजों को देखना पड़ता है। पहला क्या? उदासीन, अम्लीयता और क्षारीय। उदासीन, अम्लीयता और क्षार। जब कभी किसी भी कोई भी तत्व यौगिक उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 होता है। जैसे जल, इसमें जैसे जल, इसमें किसी प्रकार की कुछ नहीं होती, एकदम साफ उदासीन है, इसीलिए जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का 7। तो हमें चर्चा करना इसमें लवण, और जो क्षारीय होता है लवण, जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है, और जो अम्लीय होता है कोई भी तत्व, कोई भी अम्लीयता हो जिसमें खट्टा वाला गुण हो, खट्टा लगता है, तो उसका 7 से क्या होगा? पीएच मान हमेशा कम होता है। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है आपका लवण यानी नमकीन क्षारीय हो गया। क्षारीय जब भी होगा तो वह 7 से क्या बोले हम अभी? अधिक होता है उसका पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अम्लीय विलयन होगा तो उसका 7 से कम होगा, और उदासीन होगा तो 7 के बराबर होगा। तो इसमें से हम लोगों के साफ दिखता है लवण कैसा होता है? क्षारीय होता है, तीखा होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये हमारा। आज हम विज्ञान के 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए थे जो आपके हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एसएससी जो भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन प्लस में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।